हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल डैक यानी कि प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो प्रैक्टिकल डैक में क्या होता है, ये इस टाइप का एक ब्लॉक डायग्राम होता है। इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल डैक में एक पैसिव रेजिस्टिव नेटवर्क होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है नीचे सबसे पहले लो लेवल में 2R और R। ये 2R और R लैडर जो बाइनरी लैडर होता है, जो हमने पढ़ा था पैसिव नेटवर्क, इसी को अपन पैसिव नेटवर्क बोलते हैं क्योंकि इसमें रेजिस्टेंसेज यूज हुए हैं, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है पैसिव नेटवर्क। फिर इसके बाद इसमें यूज हुआ है लेवल एम्पलीफायर्स। लेवल एम्पलीफायर का काम क्या है यहाँ पर? लेवल एम्पलीफायर का काम ये है कि जैसे जैसे कि ये डैक है, तो डैक क्या करता है, डिजिटल टू एनालॉग आउटपुट, यानी इसमें जो डिजिटल बिट्स होती हैं 0000 या 0001, हर एक बिट का एक रेफरेंस वोल्टेज होता है। इसमें एक रेफरेंस वोल्टेज हम इधर इनपुट में देते हैं। तो जो रेफरेंस वोल्टेज है वो हमारा फिक्स होना चाहिए। मतलब जो रेफरेंस वोल्टेज है हमारा, जैसे कि 10 वोल्ट है तो 10.1, 10.2 या फिर 9 वोल्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेवल एम्पलीफायर का काम है लेवल को मेंटेन करना, यानी जो आपका इनपुट लेवल है, जो कि रजिस्टिव नेटवर्क के पास जा रहा है इनपुट वोल्टेज, उसका जो लेवल है वो फिक्स होना चाहिए इनपुट वोल्टेज का। तो लेवल एम्पलीफायर का जो काम होता है वो होता है वोल्टेज को फिक्स करना, आइदर 0 वोल्ट आइदर 10 वोल्ट। अगर 10 वोल्ट हमारा रेफरेंस वोल्ट है तो 10 वोल्ट, अगर हमारा 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्ट है तो 5 वोल्ट। अच्छा, लेवल एम्पलीफायर कहाँ पे कनेक्टेड है? लेवल एम्पलीफायर पैसिव नेटवर्क और फ्लिप फ्लॉप के बीच में कनेक्ट है। ऊपर फ्लिप फ्लॉप है, आप देख सकते हैं इसमें ऊपर फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, आर एस, जो कि बेसिक फ्लिप फ्लॉप है। आर एस मतलब सेट और रीसेट फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का क्या काम है यहाँ पर? फ्लिप फ्लॉप का काम है टू स्टोर द डिजिटल इंफॉर्मेशन। जो भी डिजिटल हमारी बिट्स हैं या डिजिटल इंफॉर्मेशन है जिसको कि हमें एनालॉग में कन्वर्ट करना है, उस डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। तो दीज आर द रजिस्टर। मेनली ये क्या होते हैं, आपके रजिस्टर्स होते हैं। जो आपके आर एस फ्लिप फ्लॉप है, इनको हम रजिस्टर सर्किटरी बोलते हैं। रजिस्टर सर्किटरी का बेस जो है वो फ्लिप फ्लॉप हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये जो रजिस्टर सर्किटरी आपको दिख रही है, ये दिस इज द बेसिकली ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप क्या करते हैं, डिजिटल इंफॉर्मेशन जो भी हमको कन्वर्ट करना है उसको स्टोर करके रखते हैं। देन लेवल एम्पलीफायर जो है वो लेवल को फिक्स करते हैं। जो इनपुट वोल्टेज पैसिव नेटवर्क को जाएगा, उस इनपुट वोल्टेज के लेवल को फिक्स करके रखते हैं। फिर उसके बाद हमने सबसे ऊपर टॉप में लगाए हुए हैं गेट्स। दीज आर द लॉजिक गेट्स। तो ये लॉजिक गेट्स किसके लिए हैं? लॉजिक गेट्स जो हमारी डिजिटल इंफॉर्मेशन है 001 या 010, उसको इनपुट देने के लिए कहाँ पर? रजिस्टर में। रजिस्टर्स को इनपुट कहाँ से जाएगा? गेट के थ्रू से जाएगा। गेट जो लगे हुए हैं, मतलब 0 बिट, मतलब आपका जो गेट है दिख रहा है सर, आपका एंड गेट लगा हुआ है यहाँ पर। तो एंड गेट के थ्रू जो है हम जो है बिट्स को कहाँ पर एंटर करवाएंगे? रजिस्ट्री सर्किट में। रजिस्ट्री सर्किट जो है, रजिस्टर सर्किट जो है, बेसिकली फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स जो बेसिक आर एस सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। देन उसके बाद लेवल एम्पलीफायर्स होते हैं। देन उसके बाद आपका पैसिव नेटवर्क होते हैं। अब इसका जो सबसे इंटीग्रल पार्ट है वो है आपका लेवल एम्पलीफायर। अब कहीं कहीं किसी भी सर्किट में हमको जरूरत होती है कि एक से दो सिग्नल को हमें डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना होता है, जैसे कि एक्स वाई प्लॉटर। एक्स एक्सिस पे अलग आपका सिग्नल है और वाई एक्सिस पे आपका अलग सिग्नल है। इसी तरीके से हमको साइमल्टेनियसली दो सिग्नल, दो या तीन सिग्नल को हमें किसमें कन्वर्ट करना होता है? एनालॉग आउटपुट में। तो उस केस में हमारी इस प्रैक्टिकल डेक में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे कि आपको इस ब्लॉक डायग्राम में दिख रहा है कि इसमें क्या है, चैनल सेलेक्टर हमने लगाया हुआ है। मतलब कि अगर एक्स आपका जो भी इनपुट डिजिटल है, डिजिटल, तो उसको हम पहले क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। किसमें स्टोर करके रख लेते हैं? रजिस्टर में स्टोर करके रख लेते हैं। फिर उसके बाद हमने डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगाए हुए हैं। इसमें बहुत सारे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगे हैं पर वन सिग्नल, यानी जिस सिग्नल को डिकोड करना है उस सिग्नल के लिए एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, फिर दूसरे सिग्नल के लिए दूसरा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, तीसरे सिग्नल के लिए तीसरा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये सारे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो है पैरेलल में कनेक्ट है। और उससे पहले हमारा एक चैनल सेलेक्टर स्विच इसमें लगाया गया है। चैनल सेलेक्टर स्विच से पहले हमारे पास क्या होगा, रजिस्टर्स लगे होंगे। रजिस्टर्स क्या करते हैं, डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख लेते हैं। और जो DTOA कन्वर्टर है, पर्टिकुलर जिस भी चैनल का आपको आउटपुट देखना है उस चैनल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई चैनल 1 है तो डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर नंबर 1 सिलेक्ट कर लिया, चैनल 2 है तो डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर नंबर 2 सिलेक्ट कर लिया। तो हम पर्टिकुलर एक जो आपका आउटपुट है डिजिटल टू एनालॉग आउटपुट, पर्टिकुलर एक इनपुट के लिए हम स्टोर करके रख लेते हैं, और जब भी हमें देखना हो तो हम उस चैनल को सिलेक्ट करके रख लेते हैं। तो इस तरीके से ये वाली स्कीम है जिसमें कि चैनल सेलेक्टर स्विच और पैरेलल कनेक्शन है।
दूसरा जो आपका है मल्टीप्लेक्सिंग, इसमें क्या किया हुआ है हमने, मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हमने लगाया है, देन हमने मल्टीप्लेक्सर लगाया हुआ है जो कि एक ही डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा हुआ है। देन उसके बाद क्या करता है वो डिकोड करके पर्टिकुलर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन जो हमारी बिट्स हैं उसको सैंपल एंड होल्ड सर्किट और एम्पलीफायर के थ्रू आउटपुट में भेज देता है। तो जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किटरी होती है तो हम मल्टीप्लेक्सिंग यूज कर सकते हैं। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का ये प्रैक्टिकल वर्जन है और इसमें हमने दो अलग से स्कीम पढ़ी है कि मल्टीप्लेक्सिंग, अलग अलग सिग्नल अगर हमारे पास साइमल्टेनियसली दो या दो से ज्यादा सिग्नल हैं डिकोड करने के लिए इन द एनालॉग, तो हम मल्टीप्लेक्सिंग यूज कर सकते हैं या फिर हम पैरेलल वर्जन ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर स्कीम यूज कर सकते हैं।